अगर पिताजी की डेथ हो जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे कैसे उसके बीवी बच्चे अपने नाम करा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पिताजी के नाम पर है। हमने पहली वीडियो में देखा कि पिताजी की प्रॉपर्टी का हकदार कौन और किस हिसाब से होता है। तो अब मान लो कि आप उस प्रॉपर्टी के हकदार हो, पर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे कराओगे आप? तो अगर हम बात करें कि प्लॉट, फ्लैट, घर, जमीन या किसी भी प्रॉपर्टी की जो आपके पिताजी के नाम थी, तो आपको सबसे पहले अपने एरिया के तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और वहां पर अप्लाई करना होगा लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए। जमीन नाम करवाने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इस सर्टिफिकेट में सभी हायर्स के नाम होते हैं और जाने से पहले आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तहसीलदार इंक्वायरी भी कर सकता है कि कौन वारिस है और कौन नहीं, या फिर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी का, या कोई वारिस रह तो नहीं गया सर्टिफिकेट में। और ये सर्टिफिकेट 15 से 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है म्यूटेशन प्रोसेस। इसका मतलब है दाखिल खारिज, जब प्रॉपर्टी ऑफिशियली आपके नाम की जाएगी। बस आपको उस सर्टिफिकेट को लेकर तहसील, पटवारी या म्यूनिसिपल ऑफिस में जाना है और इस सर्टिफिकेट को जमा करना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर वो पटवारी या फिर तहसीलदार एक पब्लिक नोटिस सर्कुलेट कर सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी का, जैसे उस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई क्लेम या फिर उधार तो नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद उन सभी लीगल हायर्स के नाम पे वो प्रॉपर्टी दर्ज कर दी जाएगी एज को ओनर्स, सबका जॉइंटली अधिकार। पर अगर वारिसों के बीच कोई डिस्प्यूट या फिर झगड़ा हो जाए प्रॉपर्टी को लेकर कि ये प्लॉट तो मैं लूंगा या फिर ये पूरी जमीन मेरी है, उस केस में क्या करना है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।